नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज 5 जून को CUET बीएड लैंग्वेज का पेपर हुआ। कुछ लोगों का अभी बाकी है और कुछ लोगों का पेपर सुबह की मीटिंग में हुआ था। फर्स्ट मीटिंग में हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं जिनके आधार पर हम उसका आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो प्रश्न हमको मिले हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है 7 तारीख को है, 7 जून को है, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा इस वीडियो से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें बताएंगे कहाँ से प्रश्न आए थे। जो हमारे पास प्रश्न आए हैं वो हम बताएंगे। यदि आप 5 जून को बीएड लैंग्वेज का पेपर दिए हैं तो हमें कृपया प्रश्नों को शेयर करें हमारे साथ, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन पेपर का आंसर बताएंगे, कट ऑफ की जानकारी हमको लग सकती है। तो आप लोग भी हमारे अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से में शेयर कर दीजिए, हमें पर्सनली शेयर कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर। संस्कृत कठिन थी, सभी ने बताया। हिंदी भी मॉडरेट लेवल की थी, इंग्लिश और कुल मिलाकर पेपर जो था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, एवरेज टू मॉडरेट कह सकते हैं, जैसा सभी ने बताया। प्रश्नों की बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों की बात करें तो संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत सेक्शन की टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न ज़्यादा देखने को नहीं मिले। 2 या 3 प्रश्न आए थे सब टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 3 या 4 प्रश्न मैथ के थे। रीजनिंग के 2-3 प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे। हिंदी के गद्यांश थे, इंग्लिश के गद्यांश थे फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर बात करेंगे संस्कृत में तो आपको आया था एक वेदांग का प्रश्न आया था, जिसमें आपको मिलान करना था कि वेदांग जो बताए गए हैं संस्कृत में वो 6 वेदांग होते हैं, जिसमें आपको मिलान करने को दिया गया था। जैसे कि छंद दे दिया गया था या कुछ भी ऐसा इस प्रकार से दिया गया था, कन्फर्म उन्होंने नहीं बता पाए हैं। तो छंद ऐसे जैसे छंद है, उसके बाद में छंद होता है, 6 आपके वेद होते हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और व्याकरण, शिक्षा। ये जो 6 वेद हैं, वेदांग हैं, इनको आपको मिलान करने को दिया गया था। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि छंद को क्या कहते हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार इसको वीडियो में भी बताया है, प्रैक्टिस क्लासेस में भी बताई है, कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस क्लास। वहाँ पर आपको पूरा हेल्प मिलेगा उस प्रैक्टिस क्लास से। अगर आप संस्कृत की अभी तक नहीं पढ़े हैं तो केवल प्रैक्टिस क्लासेस को लगा कर जाइएगा, उससे काफ़ी आपके मदद हो जाएगी। यहाँ हम बात करेंगे तो छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनि शिक्षा में ये बताया गया है। छंद क्या होते हैं? पैर होते हैं, पाद होते हैं। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, जो कल्प होता है वो क्या होता है? हाथ होता है। ज्योतिष को नेत्र बताया गया है। ज्योतिष को क्या बताया गया है? नेत्र बताया गया है। निरुक्त को क्या बताया गया? श्रोत्र मतलब कान। निरुक्त को क्या बताया गया है? श्रोत यानी कि कान। और शिक्षा घ्राणम मतलब कि नाक। शिक्षा को क्या बताया गया है? घ्राण, या फिर इसको नासिका कह सकते हैं, नाक कह सकते हैं। और व्याकरण क्या है? मुख है। व्याकरण क्या है? मुख होता है। ये आपका मिलान करने को आया था। अब आप मिलान कर लीजिएगा, जो प्रश्न आया होगा उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताएंगे। एक समास से प्रश्न आया था, पार्वती परमेश्वर में कौन सा समास होगा? अगर पार्वती परमेश्वर रहा होगा तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि पार्वती और परमेश्वर 2 अलग अलग शब्द हो जाएंगे, उसमें द्वंद्व समास हो गया इसमें। तो अगर ये परमेश्वर केवल रहा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। परमेश्वर कर्मधारय समास हो जाएगा अगर केवल परमेश्वर शब्द रहा होगा। तो ये प्रकार का प्रश्न आया था। एक अगला प्रश्न की बात करें तो अलंकार से प्रश्न आया था, जिसमें कथन दिया गया था और निष्कर्ष दिए गए थे। कथन में इस प्रकार के प्रश्न थे, जैसे कि यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, शब्दालंकार के भाग हैं, इनमें से अर्थालंकार का भाग नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो आपको पता है जो श्लेष होता है, अनुप्रास है, यमक है संस्कृत में, और वक्रोक्ति, ये आपके 4 जो होते हैं ये
आपके शब्दालंकार होते हैं, और बाकी सारे जो अलंकार आएंगे वो सारे अलंकार अर्थालंकार माने जाएंगे। मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ तो संस्कृत में श्लेष, अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति जो है शब्दालंकार के भेद माने गए हैं, और अन्य सारे अनुप्रास अलंकार और अन्य सारे अर्थालंकार के भेद माने गए हैं। तो जिस प्रकार से रहा होगा आप इसको कर सकते हैं। आगे बात करें तो एक प्रश्न आपका संधि से आया था, जिसमें नमस्ते में संधि पूछा था। कौन सा संधि होगा? तो नमः धन्ते बन जाएगा, नमः धन्ते विसर्ग संधि बन जाएगा, ये प्रश्न था। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कत्वा प्रत्यय द्वारा निर्मित है, जिसमें कत्वा प्रत्यय आया था, या ऐसा प्रश्न था संबंधित। तो कत्वा प्रत्यय से संबंधित था, तो इसमें केवल त्वा बचता है, जिसमें भी लग जाएगा तो त्वा बचेगा, तो आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं। एक प्रश्न था हिंदी से कि जो सूफी संत और संत थे, इनमें आपका मैचिंग करना था, मिलान करना था, बताना था कि कौन संत थे और कौन सूफी थे। इस प्रकार के प्रश्न आए थे। रचना से भी प्रश्न आया था, मिलान करने को दिया गया था। रस से प्रश्न आया था, जिसमें पूछा गया था कि शांत रस से कुछ प्रश्न आया था संबंधित करके। शांत रस से शांत कवि शायद पूछा गया था। तो अगर बात करें शांत कवि की या शांत रस की, तो शांत रस को शांत रस को नाटक में निषेध किया गया है और इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। मम्मट ने इन्होंने कहा, मम्मट का एक कथन है कि निर्वेदो शांतो रसा। तो इस प्रकार से एक मम्मट का कथन है, जो कि चतुर्थ उल्लास में कहा गया है काव्यप्रकाश के। अब प्रश्न पूरा पता हो तो हम इसके आंसर को बता सकते हैं। इतना इस प्रकार से आया था कि शांत रस या शांत कवि करके। उच्चारण स्थान से आया था एक प्रश्न। उच्चारण स्थान से प्रश्न आए थे कि जैसे आया था प्रश्न कथन निष्कर्ष में कि कंठ वाली ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कहाँ से टकराती है, इस प्रकार का प्रश्न आया था, जिसमें कथन और निष्कर्ष करके दिया गया था। इस प्रकार से प्रश्न था। एक प्रश्न आपको बता दें तो कारक से था, ये संस्कृत का मैं बता रहा हूँ। कारक से था, जो कि कारक में था जो कर्ता कर्म क्रिया करता था, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ये है, तो इसी में से ऐसे ही प्रश्न आया था। तो वहाँ पर शायद ऐसा बता रहे हैं कि करण वाला विकल्प सही था। तो इस प्रकार से प्रश्न आए थे। आप हमें प्रश्न शेयर करिए, हम आपको उसका आंसर किस प्रकार से क्या हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। मैथ में बात करें तो एक बेलन से प्रश्न आया था, सीधा प्रश्न था बेलन से। रीजनिंग से कोडिंग का प्रश्न था। हाँ, इंग्लिश के प्रश्न भी आसान थे। हिंदी के प्रश्न की बात करें तो व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न थे और इस प्रकार के प्रश्न आपके देखे गए थे। तो संस्कृत की आप इसमें से सभी प्रकार के जो प्रश्न आए थे लगभग हमने यहाँ पर देखिए, आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे सारे प्रश्न यहाँ से हम करा रखे हैं। इनमें सबसे आपको सब मिलेगा। हमने जो प्लेलिस्ट कराई है प्रैक्टिस क्लास में, वहाँ पर आप देखिएगा, आंसर की आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी प्रश्न हमारे उस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं मिलेगा। सभी प्रकार के समास को हमने रखा है, अलंकार के बातों को रखा है। छंद से प्रश्न आया था, छंद में आपको बताना था। यही एक प्रश्न आपको छंद से देखने को मिला था, जिसमें आपको छंद एक तरफ दिया हुआ था और उनकी मात्रा एक तरफ दी हुई थी। हमने इसको प्रैक्टिस क्लास में भी बताया है और हमारी थियरी क्लास भी छंद की है। जैसे कि आप मान लीजिए इंद्रवज्रा रहा होगा, मान लो रहा, या इंद्रवज्रा, तो इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में बात करें तो 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। अगर बात करें उपेंद्र वज्रा के बाद में वंशस्थ में, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। बात करें वंशस्थ में तो 12 वर्ण होते हैं। और भी बात करें तो हम वसंत तलिका में बात करें तो 14 वर्ण होते हैं। वसंत तलिका में 14 वर्ण होते हैं। अगर बात करें मालती में तो 15 वर्ण होते हैं। नन्मय उतेयम मालती भोग लोके 8 7 15 वर्ण होते हैं। अगर बात करें हम श्रगधरा छंद की आए तो आप वहाँ पर 21 वर्ण मान दीजिएगा। इस प्रकार से बस अनुष्टुप की बात करें तो हम 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप की बात करें तो
8 वर्ण होते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको और भी बात करें तो इस प्रकार से छंद की मैंने पूरी वीडियो बता रखी है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। छंद से प्रश्न आया था। कारक से प्रश्न जिस प्रकार से आया, जिस प्रकार से समास में द्वंद्व समास हमने बताया होगा। अगर पार्वती परमेश्वर आया होगा तो परमेश्वर आया होगा केवल, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमको प्रश्न शेयर करिए, हम हमारे साथ प्रश्नों को शेयर करेंगे तो आपको भी जानकारी होगी, आपके आंसर मिल जाएंगे और हम आपको बताएंगे कितनी कटाव जा सकती है, प्रश्नों के लेवल किस प्रकार से रहे, इन सबको बताएंगे। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली तो आपका मॉडरेट लेवल का प्रश्न थे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। आप हमारे साथ प्रश्नों को शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर हमें प्रश्न शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर प्रैक्टिस क्लासेस होती रहती हैं, क्विज़ेज होती रहती हैं, सारे पीडीएफ्स वहां पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार। अग्रिम शुभकामनाएं जिनका एग्जाम अभी होने वाले हैं।